देखिए आपकी जो गाढ़ी कमाई है, टैक्स का पैसा है, किस तरह उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो बसें हैं कितनी अच्छी हो सकती थी। यहाँ पे कुछ लोग हैं अपनी सुविधाओं मूलभूत सुविधाएं जो पूरी कर सकते थे। ये जो बसें हैं वो सड़कों में दौड़ सकती थी, भिलाई के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकती थी। लेकिन जो है अधिकारियों की लापरवाही ने इस बसों को कबाड़ बनाने में मजबूर कर दी होंगी। और ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि इस बसों को कबाड़ में करीबन 3 करोड़ के राशि में नीलाम करने की तैयारी चल रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो बस है वो क्यों नहीं चल पाई है। आप देख सकते हैं कि जो बस है वो पूरी तरह से जिसके सभी जो टायर हैं वो अलग हो चुके हैं और कई जो बसें हैं उसके तो आधे से ज़्यादा इंजन भी निकल चुके हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपके पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे आपके पैसों की धज्जियाँ उड़ाई गई है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जाती है, इसका उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं 36 टीवी। मैं मौजूद हूं अभी भिलाई नगर निगम में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी बस की लंबी कतार होंगी। इस बस को भिलाई के लोगों की सुविधाओं के लिए 20 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से एवं सहयोग से खरीदा गया था। लेकिन आज 10 साल बाद इस बसों की हालत आप देख लीजिए। ये जो पूरा बसें हैं ये कबाड़ की हालत में आपको दिख रही होंगी। और ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि इस बसों को कबाड़ में करीबन 3 करोड़ के राशि में नीलाम करने की तैयारी चल रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो बस है वो क्यों नहीं चल पाई है। आप देख सकते हैं कि जो बस है वो पूरी तरह से जिसके सभी जो टायर हैं वो अलग हो चुके हैं और कई जो बसें हैं उसके तो आधे से ज़्यादा इंजन भी निकल चुके हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपके पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे आपके पैसों की धज्जियां उड़ाई गई है। ये जो बस है वो लोगों की चल सकती थी, लोगों को सुविधाएं दे सकती थी, भिलाई की सड़कों में दौड़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि नगर निगम की प्रशासन की लापरवाही और जो है यहाँ पे बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं उसकी नज़रअंदाजी में ये जो बस है वो 10 साल से कबाड़ हो चुकी है। अब ये सवाल उठता है कि अब इन बसों का क्या करना है। तो ये जो बसें हैं उसकी जो है नगर निगम जो तैयारी कर रहा है इनको कबाड़ में बेचने की। मैं आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कोई बस का कांच टूट गया है, किसी बस के जो है चक्के नहीं है, किसी बस का तो इंजन भी नहीं है। लेकिन ये जो देखिए ये जो पैसा है, ये जो बसों की पैसा है वो आपकी जेब का पैसा है। आपकी सुविधाओं के लिए आप पैसा दिया था, लेकिन जो है कुछ अधिकारियों की वजह से, नगर निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो आपका पैसा है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पूरा जो पैसा है बर्बाद हो चुका है। इसकी सूचना जो है कलेक्टर अभिषेक इसकी जो सूचना है दुर्ग कलेक्टर को दी गई थी। इसके बाद जो है दुर्ग कलेक्टर ने तुरंत इस पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है कलेक्टर जी ने। और इसके खिलाफ जो है रिलायंस एंड टूर ट्रेवल्स के खिलाफ जो है सुपेला थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैं बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार आपके पैसों की धज्जियां उड़ाना चाहती है। आप देख सकते हैं इन बसों का हाल। मैं चढ़कर बताना चाहता हूं कि कैमरामैन को बोलूँगा कि कृपया एक अंदर आइए। देखिए आपकी जो गाढ़ी कमाई है, टैक्स का पैसा है, किस तरह उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो बसें हैं कितनी अच्छी हो सकती थी। यहाँ पे कुछ लोग हैं अपनी सुविधाओं मूलभूत सुविधाएं जो पूरी कर सकते थे। ये जो बसें हैं वो सड़कों में दौड़ सकती थी, भिलाई के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकती थी। लेकिन जो है अधिकारियों की लापरवाही ने इस बसों को कबाड़ बनाने में मजबूर कर दिया। मैं आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। देख रहे होंगे कि आप कैसे बसों की हालत हो चुकी है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि और आगे चलिए, क्योंकि यहाँ पे 70 बसें हैं, लगभग 70 बसें हैं, जिसमें 30 बसों के तो इंजन ही नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार जो है बसों की लाइन लगी हुई है। ये जो बसें हैं लगभग 10 साल से यहाँ पर यहीं पर खड़ी है, लेकिन किसी भी जो है नगर निगम प्रशासन की, नगर निगम अधिकारी का ध्यान नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बस है नगर निगम के डिपो में 10 साल से खड़ी है, लेकिन नगर निगम से ही इसका जो टायर है, इसका इंजन चोरी हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो ये बसें हैं वो लगभग 10 साल से नगर निगम के डिपो में खड़ी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर अधिकारियों के देखरेख में यह चोरी हो रही है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जाती, क्योंकि उनके ही देख रेख में जो है ये चोरियां हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग सभी जो बसें हैं मेरे पीछे पूरा कबाड़ बन चुकी हैं। यहाँ पे जो है किसी को तो पत्थर, गिट्टी, ईंटें से रखे गए हैं, संभाला सहारा दिया गया है। इतनी अच्छी जो बसें हैं वो अगर चलती तो शायद भिलाई का जो माहौल होता, भिलाई का जो दृश्य होता वो अलग ही होता। जिस प्रकार जो बड़े बड़े शहरों में सिटी बसें दौड़ती है उसी प्रकार जो है भिलाई में भी सिटी बसें दौड़ती। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से जो आपका जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार इस बस के जो है चक्के भी चोरी हो चुके हैं, इंजन तक चोरी हो चुका है। और इसकी जो जानकारी
गाड़ी है वो किसी भी नगर निगम अधिकारी की, नगर निगम जो उच्च पदों पर बैठे हैं वो जो अधिकारी है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके रहते भी इस बसों पे चोरी हो रही है तो आप पर एफआईआर क्यों नहीं करनी चाहिए लोगों। तो इस बात को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऑफिसर के रहते यहाँ पर चोरी हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी देख रेख की जो जिम्मेदारी कौन लेता है, ये सवाल है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी तमाम अधिकारियों पे सवाल उठता है जो इन बसों को कबाड़ करने के लिए पूरी तरह योगदान दिए है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पीछे बस है वो पूरी तरह कबाड़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका जो है पुर्जे तक टूट चुके हैं। यहाँ एक ऐसी बस नहीं है, यहाँ लगभग पूरे 70 बस हैं। 70 बसों के जो 30 से 40 बसें हैं उनका इंजन ही नहीं है और लगभग जो पूरी बसों का जो टायर है वो पूरी तरीके से चोरी हो चुके हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी जो गाढ़ी कमाई है, आपकी जो मेहनत का पैसा है वो किस तरह जो अधिकारियाँ बहा रहे हैं। और इस तरह की जो वीडियो हैं हम आपको पूरा ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं। इन बसों को जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 60% और 40% के अनुपात में आपसी सहायता से दिया गया था। इसके बाद जो है भिलाई के जो संचित निधि होती है, नगर निगम की संचित निधि, वहाँ से जो इन बसों को लिया गया था। उसके बाद जो है राज्य सरकार इसका जो अनुमोदन है, जो राशि है वो नगर निगम को सौंपने वाली थी। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक जो है नगर निगम को जो अनुदान राशि है, जो इस पर राशि लगी है भिलाई नगर निगम की, उसको भी नहीं लौटाया है। जिससे जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं यहाँ पर राज्य सरकार को जो है आवेदन लिख के बहुत परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ इसकी जो राशि है वो अभी तक नहीं मिली है, इसलिए इसको कबाड़ में बेचा जा रहा है। तो इस ग्राउंड रियलिटी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किस प्रकार आपके टैक्स के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, आपके जेब के पैसों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो इस प्रकार की जो ज़मीनी स्तर की जो खबरें हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।